फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLAS 09/105 को देखेंगे। और 105 में कल आपको ओवरव्यू दे दिया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क या अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में आपको किस तरह से पुस्तकालय के बारे में पढ़ना है और किस तरह से सारी चीज़ों को लेके चलना है। आपको मैंने बता दिया था ओवरव्यू कहीं ना कहीं इस चैप्टर का कि जैसे भारतीय नेटवर्क की बात आई थी पुस्तकालय में, वैसे ही कहीं ना कहीं हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय के नेटवर्क और सूचना सेवाओं की बात रखनी थी। जैसे आपका इंटर लाइब्रेरी लोन था, आपकी धरोहर की बात आई थी। आपको मैंने बताया था जो धरोहरें होती हैं, जैसे क्या है हमारे जो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने क्या था, हमारी चीज़ों को अपने देश में ले जाकर रख लिया है, संजो के रख लिया है, म्यूज़ियम में तौर पर रख लिया है। ऐसे ही कहीं ना कहीं फिर उसकी इन्फॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने संबंधों को अच्छा बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अच्छा बनाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह की बात आती है। तो यही कहीं ना कहीं हमें पहले हमने भारतीय का पढ़ा, फिर अंतर्राष्ट्रीय का पढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, यानी कि आज इसका चैप्टर को देखते हैं। और इसमें 3-4 चीज़ दी गई है, 3-4 चीज़ों में से जो हमारे काम की है सिर्फ हम वही आपको पढ़ेंगे और एक तरह से पढ़ाएंगे। और जो आपका पूरा चैप्टर है वो आपको मैं ओवरव्यू दे दूँगा, यानी कि जो मेन चीज़ है वो उस पर फोकस करके, और जो कहीं ना कहीं जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगी या फिर आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में नहीं आए हैं वो आपको थोड़ा सा डाउनवर्ड करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 4। और लेसन नंबर 4 का नाम क्या है आपका, इंटरनेशनल नेटवर्क मेडलर्स जेनिटा एंड OCLC। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा चैप्टर। अब इसमें क्या बात आई थी, सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की बात समझ ली थी कि कैसे चल रहा है और किस तरह से चल रहा है। अब इसमें आपकी आती है संसाधनों को साझा यानी साझा हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करे गए, जिसमें मैंने क्या बताया था, यानी कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, संसाधनों के साझा हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। और इसके अंदर क्या करे गए, यानी कि आपके कुछ टाइम से देखो, आपने इस सब सुना होगा कि कहीं ना कहीं जो पहले के देश थे, यानी कि 2000 के बाद की बात अलग है और 2000 से पहले की बात अलग है। यानी कि 2000 से पहले की बात इस तरह था कि कहीं ना कहीं सभी देश एक दूसरे से अलग थलग से थे। पर कहीं ना कहीं जब से प्रौद्योगिकी और कहीं ना कहीं आपकी 21वीं शताब्दी आई है, तब से अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हुआ है। क्या हुआ है, विकास हुआ है। जैसे कि हमारे देश क्या है, बाहर से सामान लेता है, तो कहीं ना कहीं ये कह दिया मेक इन इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं किस लिए कहा, क्योंकि यहाँ के भी चीज़ें उपयोग हों। आजकल आपने देखा होगा कि जैसे आईफोन था, पहले कहाँ बनता था, असेंबल इन चाइना, और आपको और सारे देशों में मिलता था। ठीक है, पर आजकल क्या इंडिया में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का और कहीं ना कहीं हमारे देशों में संसाधनों का होना, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, संबंधों को स्थापित कर रहा है। इसी तरह क्या है, आपका लाइब्रेरी की बात आती है। और लाइब्रेरी में हमें क्या पढ़ना था, हमें इस चीज़ को लेके चलता है। जैसे कि लाइब्रेरी में क्या है, आपकी लाइब्रेरी कहीं फ़ॉरेन की लाइब्रेरी है, उससे क्या है आपको कोई सोर्स चाहिए, तो वो क्या है, सोर्स कैसे मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। अगर संबंध स्थापित होंगे, अच्छे होंगे, तो कहीं ना कहीं तभी आपको उससे कहीं ना कहीं मेंबरशिप और कहीं ना कहीं सोर्स आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको सामने आती हैं।
तो वहीं कहीं ना कहीं यानी संसाधनों हेतु साझा हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए, तो उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना था आपका आर्गस। ठीक है, क्या है? आर्गस। अब ये क्या है? ये इसकी कहानी मैंने आपको बता दी थी। ये यानी कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए कृषि सूचना प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रणाली है। इसका निर्माण क्या करा गया था? 1975 के आसपास एक प्रयास किया गया था और कहीं ना कहीं 3 लाख से अधिक रिकॉर्ड को डाटाबेस में रखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं, जैसे कि आपके किताब में बहुत सारे दिए गए हैं, यानी कि ये दिया गया है आपका AMIG दिया गया है और आपका 3 नंबर 4 नंबर है अपीनिस दिया गया है। तो यानी कि बहुत सारे दिए गए, अपी मैप दिया गया है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपके कहीं ना कहीं, जैसे कि आप अपीनिस है, ये वाला आपका क्या करता है? सामाजिक विज्ञान के लिए कहीं ना कहीं एक नेटवर्क तैयार करा गया था यूनेस्को द्वारा 1973 में। कब तैयार किया गया? 1973। अमीगो क्या करा गया था? ये क्या है? ग्रंथ, यानी कि ये मध्य दशक में, यानी कि 1980 के दशक में क्या करा गया था? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रणाली और डिजिटल निर्देश सहयोग के लिए और कहीं ना कहीं आपके सभी को एक साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए किस तरह से आपको चीज़ें। और एक और आपका इसमें ये भी क्या है? ये भी आपका क्या है? यानी एशिया के लिए कृषि सूचना बैंक की स्थापना करने के लिए कृषि संस्थान यानी स्थापना अध्ययन और अनुसंधान की दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में 1979 में आपका ये करा गया। तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपके यानी कि भाई हर देश में एक संस्था है, या फिर हर, जैसे आपका यूएन है, यूएन में कहीं आपका यूएन हो गया और आपका इंटरनेशनल कोर्ट्स हो गए, आपका क्या हो गया? रेड क्रॉस हो गया। तो ये क्या है? रेड क्रॉस क्या करता है? आपको रेड क्रॉस में आपका एनएसएस के जो बच्चे होंगे वो रेड क्रॉस को भी जानते होंगे, वो क्या है? एक तरह से और एनजीओ है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी जगह यानी संबंध स्थापित करने, अपनी सेवा प्रदान करने और कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपके साझा यानी कि संसाधनों का साझाकरण हो रहा है। अब साझाकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं संबंध भी स्थापित हो रहे हैं, और संबंध स्थापित होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो है संसाधनों को यानी कि हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जैसे आपका रोड का हो गया, या आपका मान के चलिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का एजेंसी हो गई। तो ये क्या कर रही हैं? यानी कि संबंध स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी संस्था की बात आती है। ठीक है, जो कि हमें इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये संस्था क्या नाम आप क्या है अदर वे में पढ़ोगे, जो कि हमारे लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। साझा करने के बारे में आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब बात है विश्व के प्रमुख देशों में संसाधनों के सहभागिता हेतु नेटवर्क का विकास। भाई अब आती है आपके यहाँ से कहानी चलती है आपकी, यानी कि विश्व के प्रमुख देशों में संसाधन सहभागिता हेतु नेटवर्क का विकास। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। अब ये क्या कर रहा है? नेटवर्क क्या कर रहा है भाई? विश्व के प्रमुख देशों में, यानी कि अमेरिका हो गया, जैसे प्रमुख देश मान लेते हैं हम, अमेरिका मान लिया हमने, जर्मनी मान लिया, फ्रांस मान लिया, आजकल इंडिया भी है, यानी कि ये मान के चलिए शुरू के 50 देश क्या है प्रमुख देश मान लिया हमने। अब ये बताओ आप, यानी कि एक भाई आपका दिल्ली में रह रहा है, एक भाई आपका मुंबई में रह रहा है, एक भाई आपका, या फिर आपका एक रिश्तेदार मुंबई में, एक दिल्ली में, एक मतलब 28 राज्यों में है। तो आपको कहीं ना कहीं उनके से संबंध स्थापित करने के लिए एक नेटवर्क भी तो चाहिए। भाई आज क्या कर रहे हो? हेलो, हाँ कहाँ हो?
वीडियो कॉल कर लिया, अच्छा ये देखो आपके चाचा है, तो ये किस तरह से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, यानी कि आपने व्हाट्सअप के, वीडियो कॉल के। इसी तरह से हमारा क्या है, लाइब्रेरी का नेटवर्क है। इसी से तरह से आपका कहीं ना कहीं नेटवर्क है। जैसे आप कोई यानी कि ये मान के चलिए 94 95 का, यानी कि ये मान के चलिए 30-35 साल का जो भी होगा, और वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ा होगा, तो और कुछ, फेसबुक, आपका स्पाइक, तो ये कहीं ना कहीं क्या थे, ये कहीं ना कहीं आपको वीडियो कॉल करने में हेल्प मिल रहे थे, और कहीं ना कहीं चैटिंग वेबसाइट। तो ये क्या कर रही थी, एक दूसरे से नेटवर्क स्थापित करके। जैसे आपका कोई दोस्त यूएस से बैठा है और आप इंडिया बैठ रहे हो, तो उससे बात कर पा रहे हो। आपके रिश्तेदार बैठे, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, एक नेटवर्क स्थापित कर रहा है। और उसी नेटवर्क से हम क्या करते हैं, अपने पुस्तकालय को जोड़ते हैं। यानी कि आपका जो, यानी कि यूएसए में पुस्तकालय नेटवर्क की बात आ रही है, ठीक है। अब यूएसए में पुस्तकालय नेटवर्क की बात आती है, तो यूएसए में आपको पता होना चाहिए क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और अमेरिका और कनाडा में 400 से अधिक पुस्तकालय सूची की बात आती है। यानी कि इस तरह से हमें क्या करना है, सारी चीज़ें पढ़नी है। यानी कि अगर आप अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात करें और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पुस्तकालय नेटवर्क की बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र नेटवर्क का जो है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले, एक तरह से सबसे पहले मान लो, ये बहुत पहले क्या है, कंप्यूटरीकृत हो गया था। क्या क्या हो गया था, कंप्यूटरीकृत हो गया था। और कंप्यूटरीकृत होने के यानी कि दौड़ में कुछ सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले वहाँ पर कंप्यूटरीकृत हो गया था। और कहीं ना कहीं उसके नेटवर्क में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपका लिखिए, लिख के ही बताना पड़ेगा क्योंकि आपको फिर चीज़ें याद नहीं रहेगी। लिखिए, तो उसके नेटवर्क में लिखिए नीली नेट, OCLC, आपका PLI नेट, आपका हो गया ILL नेट। तो ये क्या है, अमेरिका के कुछ नेटवर्क हैं जो कहीं ना कहीं उसके कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश को जोड़ती है। और किसके हैं ये, संयुक्त राष्ट्र में पुस्तकालय के मध्य स्थापित क्षेत्रीय और राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्कों के स्थापना के, यानी ये सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरह से आपका आ जाता है क्या नाम, ब्रिटेन का, यानी कि ब्रिटेन की बात आ जाती है। ब्रिटेन में पुस्तकालय नेटवर्क यानी कि लाइब्रेरी नेटवर्क। अब ब्रिटेन में क्या आ जाता है, ब्रिटेन के भी लिख लीजिए एक आधे नेटवर्क, यानी कि सोलो कैप। अब सोलो कैप क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन, फुल फॉर्म मैं आज इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको भी भाई बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं कि क्या है, उन्हें लिखवा दिया, समझ लिया, वो आगे चीज़ों को नहीं पढ़ते। एक दो बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। भाई आपको ये क्या, ये जो चीज़ अभी उठा के आप लाइब्रेरी बिलीव कर लिया, आपको लाइब्रेरी का एग्ज़ाम देना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया या फिर आपसे ये पूछ लिया फुल फॉर्म बताओ, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए, थोड़ा सा अपना भी तो दिमाग लड़ाओ। सेलो कैप, ठीक है। ये अगर मैं किताब उठा के देखूँ तो मेरे सामने सारी की सारी क्या फुल फॉर्म पड़ी है, तो वो भी बात सही नहीं है कि मैं आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम वो हलवा बना के दे दूँ और हलवा क्या है आप खा लो। यानी हलवा बना हुआ मिलेगा ज़रूर इस चैनल पर क्या है, हलवे में थोड़ी बहुत आपको डेकोरेशन खुद करनी पड़ेगी। यानी हलवा बना के दे दिया, आप ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल लो, तो उस चीज़ की बात आपको खुद करनी पड़ेगी। तो यानी कि ब्रिटिश में भी क्या हो गया, ब्रिटिश में भी कहीं ना कहीं नेटवर्क हो गया और वो भी क्या कर रहा है, एक देश से दूसरे देश को स्थापित करने की बात कर रहा है। ये तीनों की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है और ये तीनों के तीनों लाइब्रेरी की फुल फॉर्म है, ब्रिटिश लाइब्रेरी की, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको क्या मिलता है, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, जब आपकी पढ़ेंगे हम एक महत्वपूर्ण यानी ब्रिटिश के कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्क के नाम और लिख लीजिए। ये क्या है, ये क्या है, और अच्छा आपसे कोई पूछने लगे ये क्या है, तो ये आपको पता भी होनी चाहिए है क्या। अब बच्चे कह देंगे नेटवर्क है जी, नेटवर्क नहीं है ये परियोजनाएं हैं, यानी कि ये परियोजनाएं हैं, ठीक है। परियोजनाएं ध्यान रखना, नेटवर्क के नाम से मत सर्च करना, परियोजनाओं के नाम से सर्च करना। नेटवर्क लिख लीजिए, नेटवर्क यानी कि
ब्रिटेन के इम्पोर्टेंट नेटवर्क। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है आपका जेनेट, यानी कि जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, एक मैंने लिख दिया है और आपको बताना है। फिर दूसरा है CURL रूल। ठीक है, फिर आपका आ जाता है CUDN और लास्ट बचता है आपका CALBIN। तो ये आपको बताना। और एक और आपका आ जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डाटा, लिख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेटा नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं ये आपके क्या आ जाएंगे, ब्रिटेन के हो जाएंगे। फिर इसी तरह कनाडा की बात आएगी, ऑस्ट्रेलिया की बात आएगी, आपका चलते जाएंगे, सिडनी की बात आ जाएगी। ये सारे के सारे, रूस आपका आ जाता है, थाईलैंड आपका आ जाता है। ये सारे के सारे हमें कहीं ना कहीं नेटवर्क की बात आते हैं। जो इम्पोर्टेंट है दो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, US एंड UK। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। सारों में देखो, कोई भी अगर आपसे कुछ भी कहे कि कहाँ के है, सब में आपको मैं 1.2 पॉइंट आपको मैं बताता जा रहा हूँ कि जो कॉमन पॉइंट है। लाइब्रेरी का विकास कर रहा है, संबंध स्थापित अच्छे कर रहा है। ठीक है, आपको भारतीयों में लिखना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में संबंध स्थापित कर रहा है, लाइब्रेरी का विकास कर रहा है, यानी सूचना का आदान प्रदान कर रहा है। ये कॉमन है, 4-5 पॉइंट लिख दो, नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपके देखो, अब मैं आपको सारी कहानी जैसे सिडनी का लिखवा दूँ, ऑस्ट्रेलिया का लिखवाऊँ, रूस का लिखवाऊँ, सारी कहानी लिखवाऊँ, थाईलैंड का लिखवाऊँ, कुछ का यानी कि एक तरह से ये मान के चलो सारी की सारी कहानी आपके व्यर्थ है। क्योंकि जो चीज़ हमारे काम की है वो चीज़ पढ़नी चाहिए, और जो चीज़ का नहीं है काम की वो आपको छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी कि बता दी मैंने आपको, रूस, थाईलैंड, ये सारे के सारे आपको क्या है देखने मिले। जैसे थाईलैंड में 1990 के दशक में कहीं ना कहीं विकास हुआ उसके सारे, और कहीं ना कहीं संसाधनों को साझा करने की बात 1970 की आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम अपने मेडलर। सबसे पहली बात आती है आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, अब फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जिसमें कि आपका ये एक चीज़ मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको 3 वीडियो के तौर पर आपको दे दूँ तो फिर टॉपिक भी अलग हो जाएंगे और आपको चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद जो है ये वाला टॉपिक अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, यानी कि आज ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, इसके बाद जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी।